आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है सीटेट सेकंड में, जो क्लास 6 to 10 तक का साइंस सिलेबस है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस के टॉपिक से। तो ये जो वीडियो जनरली रहने वाली है सीटेट, केवीएस एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रॉप होता क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी जब एक ही टाइप के प्लांट्स को लार्ज स्केल में लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द सीजन पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सीजन पैटर्न को उसमें फॉलो किया जाता है। तो इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जबकि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 2 ही मेंशन है, रबी एंड खरीफ क्रॉप। इसमें हम 3 दूसरा भी पढ़ेंगे, जायद। तो खरीफ क्रॉप है, इसको हम कब बोते हैं, देखो रेनी सीजन में, यानी जून से सितंबर के बीच में, और इसको हम कट करते हैं नवंबर टू दिसंबर। इसके एग्जांपल हैं पैडी, इसमें हम उगाते हैं मक्का, सोयाबीन, कॉटन, राइस, ये सब कुछ। उसके बाद रबी क्रॉप है, इनको हम बोते हैं जाड़ों के सीज़न में, यानी अक्टूबर टू मार्च। इसको हम कट करते हैं मार्च टू अप्रैल। इसके एग्जांपल हो जाएंगे वीट, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड। उसके बाद है जायद क्रॉप। जो जायद क्रॉप है उसमें आ जाएगा, देखिए इसको हम समर में बोते हैं और इसको हम कट करते हैं जुलाई टू अगस्त, यानी जूट एंड वेजिटेबल्स। अब है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम सोइंग यानी उसमें बीज डालेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम उसमें मैन्योर यानी खाद और उर्वरक डालेंगे। उसके बाद इरिगेशन यानी सिंचाई देंगे उसको। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी क्या होते हैं, जो जैसे अनावश्यक चीज़ें लग जाती हैं, जैसे उसमें अगर हमने हरा धनिया उगाया तो उसके आसपास क्या घास हो जाती है बहुत सारी, तो वीड्स है, तो उससे उसका प्रोटेक्शन करना, हार्वेस्ट करना यानी उसको काटना, उसके बाद से उसको स्टोर करना। उसके बाद है ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्टेड प्लांट ग्रोथ, यानी जो फ्यू सेंटीमीटर टॉप लेयर होती है सॉइल की वो ही हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में। उसके बाद होता है क्रम्स, उसको बोलते हैं जो बिग क्लम्प ऑफ सॉइल हो जाते हैं। लेवलिंग यानी उसको सेम लेवल में लाना। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यानी हम क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लो, कल्टीवेटर, सोइंग, ट्रेडिशनल टूल्स, सीड ड्रिल्स। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस है फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक और खाद, इसमें क्या अंतर है। अब जो मैन्योर है यानी हमारे काउ डंग, ये क्या होता है, नेचुरल होता है, वेर एज फर्टिलाइज़र इज इन मेड इन फैक्ट्रीज। उसको हम फैक्ट्री से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैन मेड। नेचुरल है तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होगी, फर्टिलाइज़र हमें कोई भी ह्यूमस नहीं देगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, इसमें कम होते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसमें हम कहते हैं मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। जैसे अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार उगाते जाएंगे, जैसे हमारे ऐसी कोई क्रॉप है जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है, अगर हम बार बार उसी न्यूट्रिएंट वाले क्रॉप को उगाते रहेंगे तो जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा। इसीलिए हमें क्या करते रहते हैं, उसमें रोटेशन, क्रॉप एक बार हमने न्यूट्रिशन वाली क्रॉप ली तो एक बार हम हल्की क्रॉप लगा लेंगे, तो उससे जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन भी बचा रहेगा। हमें सिर्फ एक ही बार के लिए नहीं उगाना है, हमें बार बार के लिए देखना है ना। उसके बाद है राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू अ क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी पानी का सप्लाई करना किसी भी क्रॉप में रेगुलर इंटरवल में, वो कहता है इरिगेशन, इसको सिंचाई बोलते हैं। अब ये वेल से भी हो सकती है, ट्यूब से भी हो सकती है, लेक से भी हो सकती है, डैम से भी। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की मेथड है सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, यानी हम जो पुरानी मेथड चले आ रही है, और अब आ गई है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल में आ जाएगा पुली से हम खींच के कुएँ से, चेन पम्प। उसके बाद से अब मॉडर्न में है स्प्रिंकल सिस्टम, जिसमें अनइवन लैंड है उसमें क्या करते हैं, स्प्रिंकल यानी छिड़काव टाइप, पाइप से। ड्रिप सिस्टम, यानी इसमें पानी जो पाइप है वो सीधे जड़ों पे खोल दिया जाता है, जिससे हल्के अमाउंट में पानी पूरे खेत में जाते रहता है। और उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में जैसे आपको बताया था, क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं तो इनको खुरपी से कर सकते हैं। वेस्टिसाइड्स यानी इनकी कुछ ऐसी दवा भी आती हैं जो क्रॉप को तो नुकसान ना पहुँचाए, इन घासों को हटा दे। हार्वेस्टिंग, अब है हार्वेस्टिंग यानी हमारा क्रॉप पूरी बन गई, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना, निकालना है, उसको हम थ्रेश करके निकाल सकते हैं। जैसे सरसों के बीज को, सरसों होता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं, थ्रेश किया जाता है।
कंबाइन के मशीन से कंबाइन किया जाता है। फिर विनोइंग प्रोसेस, कुछ ऐसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हैं जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। स्टोरेज, इसको हम स्टोर करते हैं ग्रेनरीज में। लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है? जब हम लार्ज स्केल में एनिमल को रखते हैं, होम में शेल्टर देते हैं, उससे हमें क्या करते हैं, इनकम होती है, तो वो हो जाती है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जो है चैप्टर फर्स्ट। तो ऐसे ही हम चैप्टर सेकंड करते रहेंगे। तो होप्स आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।